नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विचित्र दर्पण राष्ट्रीय मासिक पत्रिका के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं योगेश पांडे, आपका अपना मित्र और इस चैनल का मुख्य संपादक। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण ब्रेकिंग खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान की आधिकारिक यात्रा पर मस्कट पहुंच चुके हैं। ये यात्रा भारत और ओमान के बीच व्यापार, रणनीतिक साझेदारी और दीर्घकालिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली मानी जा रही है। खास बात यह है कि ये दौरा दोनों देशों के बीच 70 वर्षों के राजनयिक संबंधों की 7वीं दशकगांठ के अवसर पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर ओमान के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ये प्रधानमंत्री मोदी की ओमान की दूसरी यात्रा है, जो सुल्तान हैथम बिन तारिक के औपचारिक निमंत्रण पर हो रही है। होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने भी प्रधानमंत्री का भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सामाजिक मंच एक्स पर लिखा, मस्कट पहुंचा। ये भारत और ओमान की सदियों पुरानी मित्रता की धरती है। इस यात्रा में सहयोग की नई संभावनाओं पर चर्चा होगी। हालांकि ये यात्रा केवल 24 घंटे की है, लेकिन इस दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकों और समझौतों की उम्मीद की जा रही है। अब बात करते हैं इस दौरे के सबसे बड़े आर्थिक पहलू की। भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी सीईपीए पर दस्तखत होने जा रहे हैं। ये समझौता दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को नई गति देगा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और ओमान का कुल व्यापार $10 बिलियन 601 मिलियन तक पहुंच चुका है। ये आंकड़ा पिछले वर्ष के $8 बिलियन 950 मिलियन की तुलना में लगभग 18% अधिक है। सीईपीए के तहत भारत को ओमान के 98% उत्पादों पर शुल्क में भारी कटौती या पूर्ण छूट मिलेगी। इससे पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी, रसायन, चावल, स्टील और अन्य निर्यात क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, रत्नाभूषण, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि ओमान खाड़ी सहयोग परिषद, अफ्रीका और मध्य एशिया के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार है। ऊर्जा परिवर्तन, बुनियादी ढांचा, खाद्य सुरक्षा और स्टार्टअप सहयोग इस साझेदारी के मुख्य स्तंभ होंगे। जिंदल स्टील के चेयरमैन नवीन जिंदल ने कहा कि वर्तमान $10 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार आने वाले वर्षों में दोगुना हो सकता है। उन्होंने बताया कि ओमान में $3 बिलियन का निवेश किया गया है और ग्रीन स्टील उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा सहयोग देखने को मिल सकता है। अपोलो हॉस्पिटल्स की डॉक्टर संगीता रेड्डी ने कहा कि ये समझौता भारतीय स्वास्थ्य निर्माताओं को ओमान के बाजार तक बेहतर पहुंच देगा। ओमान उन्नत डायग्नोस्टिक्स, एमआरएनए तकनीक और जेनेटिक परीक्षण के क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा के दौरान सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, व्यापारिक नेताओं को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरे में कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। दोस्तों, ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओमान दौरे से जुड़ा पूरा और विस्तृत विश्लेषण। ये यात्रा भारत और ओमान की मित्रता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली साबित हो सकती है।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। क्या ये समझौता भारत ओमान व्यापार को वाकई दोगुना कर पाएगा? विचित्र दर्पण राष्ट्रीय मासिक पत्रिका के मुख्य संपादक योगेश पांडे की ओर से आप हृदय से सभी का धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।